बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शंस। अब हम डिस्कस करेंगे उसकी थर्ड टाइप हमारे पास है। थर्ड टाइप क्या है? व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर। हमारे पास अब क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे। क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब यहाँ वेरिएबल की सबसे जो बड़ी पावर है वो 2 हो। नॉन रिपीटर का मतलब है जो होल पावर है वो 1 हो। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का मतलब है कि ये रिपीट कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी हमारे पास रिपीटेड फॉर्म ना हो, कौन सी फॉर्म हो? नॉन रिपीटेड। तो देखें, हम इसको इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसकी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ज़रा देखें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन ये आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन 1 प्लस 4x ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखें ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है तो लिखेंगे a ओवर x माइनस 3 प्लस ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है तो इसको लिखेंगे bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। इक्वेशन नंबर 1 मैंने बताया था बटे में जितना वो सारा एलसीएम होगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑन बोथ साइड। देखें ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल तो ये आ गया 1 प्लस 4x, ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 3। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको बोला था कि जो फैक्टर लीनियर हो और नॉन रिपीटेड हो उसको हम क्या पुट कर सकते हैं? 0। पुट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। पुट इन इक्वेशन 2। यहाँ रिप्लेस करें 1 प्लस 4, एक्स जगह पे वैल्यू क्या आ गई? 3। यहाँ पुट करें एक्स जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पुट करें 3 1 3 0 तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 और 1 13 इज इक्वल टू 9 और प्लस 4 अगेन 13a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि 13 से 13 कैंसिल, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। 9 प्लस 4 13। अब देखें बाकी वैल्यू हम निकालेंगे कंपेयर करके फ्राम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 1 प्लस 4x, देखिए इसको मल्टीप्लाई करें ax स्क्वायर प्लस 4a, ax स्क्वायर प्लस 4a, इसको मल्टीप्लाई करें प्लस bx स्क्वायर माइनस 3bx प्लस cx माइनस 3c। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया bx स्क्वायर माइनस 3bx प्लस cx माइनस 3c। अब जो एक्स स्क्वायर वाली पावर को एक साथ इकट्ठा कर लें, a प्लस b, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया प्लस अब x कॉमन ले लें, क्या आएगा? माइनस 3b प्लस c इंटू एक्स। अब कॉन्स्टेंट को कंबाइन कर लें 4a माइनस 3c, ये आ गया 1 प्लस 4x। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स लाइक्स पावर्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। देखें ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस b। देखें इधर एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 एक्स स्क्वायर, यानी उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। अब देखें मैंने a की वैल्यू फाइंड कर ली है, यहाँ a की वैल्यू 1 पुट करें 1 प्लस b इज इक्वल टू 0 तो देखें b की वैल्यू क्या आ गई? -1। इसी तरह देखें ये कोफिशिएंट किसका है? माइनस 3b प्लस c, एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 4। किसके बराबर आ गया? 4 के। अब देखें b की वैल्यू क्या है? -1। यहाँ रिप्लेस करें -3 -1 प्लस c इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गया? +3 प्लस c इज इक्वल टू 4। इसको तो माइनस कर दें, c की वैल्यू क्या आ गई? 1। देखें हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, b की भी और c की। पुट
वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। पहला काम है पार्शियल फ्रैक्शन करना। इस इक्वेशन में वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या आ गया 1 + 4x ओवर x - 3 इंटू x² + 4 इज़ इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 ओवर x - 3 प्लस b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1, तो ये आ गया -x + 1 ओवर x² + 4। देखें पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। करें इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट 1 + 4x ओवर x - 3 इंटू x² + 4 dx इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x - 3 dx माइनस x + 1 ओवर x² + 4 dx। मैंने बताया था कि अगर नीचे 1 डिग्री ज़्यादा हो ऊपर 1 डिग्री कम हो तो हमेशा ये रूल अप्लाई होगा कि नीचे फंक्शन ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन f(x) + यानी फंक्शन का क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग। तो देखिए यहाँ पे 1 ओवर x - 3 dx, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। जब नेगेटिव कॉमन लेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका बटा अलग कर लें, इसका बटा अलग कर दें, x ओवर x² + 4 dx माइनस 1 ओवर x² + 4 dx। देखिए यहाँ पे आप कंसेप्ट देखिए मैंने क्या किया, -x + 1 ओवर x² + 4, इसका बड़ा मैंने अलग कर दिया -x ओवर x² + 4 को अलग कर दिया और 1 का बड़ा मैंने लग दिया +1 ओवर x² + 4 को मैंने यहाँ पे अलग किया। x का डेरिवेटिव 1 कॉन्स्टेंट हो, देखो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग x - 3। अब यहाँ देखें x का डेरिवेटिव 2x कांस्टेंट का 0, किसकी कमी है 2 की, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो -1/2। देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन का नेचुरल लॉग x log ऑफ x² + 4। यहाँ पे एक कंसेप्ट देखें ज़रा, इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। आपको याद हो आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ या इंटीग्रेशन पढ़ लें आप, इंटीग्रेशन ऑफ x² + a का स्क्वायर, ये फार्मूला आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था कि वेरिएबल का स्क्वायर होगा प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, तो रेसिप्रोकल में 1 ओवर a यानी जो कांस्टेंट है वो 1 ओवर a की शक्ल में बाहर आएगा, टेंजेंट इनवर्स x ओवर a, यानी ऊपर वेरिएबल लिखा जाएगा नीचे कांस्टेंट। अगर आप देखें तो हमारे पास ये x का काम कर रहा है और ये a का, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x - 3 -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x² + 4 -1/2। देखें अगर आप इसको कंपैरिजन करें x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो देखें a की वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है x है, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास आंसर 1/a, a क्या है 2, यहाँ a की वैल्यू क्या है 2 टेंजेंट इनवर्स x। देखें x के बराबर ही है, x ओवर 2 प्लस c कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने डिस्कस की 3 टाइप्स इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन। हमारे सिलेबस में ये 3 टाइप हैं इसकी इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन की। हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 3.5 को, ये अब कंप्लीट होगी, इसको बाकी जो क्वेश्चन है वो आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज हमारे पास 3.5 है, क्वेश्चन नंबर 22 है। देखें ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ इसको कैसे करना है पार्शियल फ्रैक्शन, सिर्फ जस्ट मैं आपको उसके फैक्टर बता दूँ, इसके फैक्टर कैसे करने हैं आपने। हमारे पास है x³ + 8, हम इसको लिख सकते हैं x³, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। आपने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, a³ + b³ बराबर होता है a + b इंटू a² - ab
प्लस बी स्केयर। करें इसकी फैक्टराइजेशन, ये आएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4। तो इसका मतलब हम इसी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं 12 ओवर एक्स क्यू प्लस 8 की जगह पे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स। फिर हम इसकी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, वो थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। पार्शियल फ्रैक्शन 12 ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4। तो देखें ये लीनियर रिपीटेड नॉन रिपीटेड फैक्टर है a ओवर एक्स प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है bx प्लस सी एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4। फिर उसी तरह इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें, फिर उसको बाद इंटीग्रेट। अब इसको देखें कैसे करेंगे इसको फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास है x4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 1। देखें आप स्केयर कैसे कंप्लीट करते हैं, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर हो तो हम लिख सकते हैं a प्लस b का स्केयर। अगर हमारे पास a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर हो तो हम लिख सकते हैं a माइनस b का स्केयर। तो देखें इसका स्केयर कंप्लीट करते हैं, एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं बाद में प्लस एक्स स्केयर। देखें स्केयर देखें, a का स्केयर भी है मेरे पास, b का स्केयर भी है। अब देखें 2ab, ये a है, देखें a और ये b, a एक्स स्केयर b क्या है 1, इसका मतलब ये कितना बनेगा 2x स्केयर। देखें 2x स्केयर मैंने अपने पास से ऐड किया, उतना हम माइनस भी कर लेंगे। 2x स्केयर जितना ऐड किया उतना माइनस कर लें, माइनस 2x स्केयर। तो अब आप देखें इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 2x स्केयर प्लस 1 का स्केयर। इसको क्या करें, माइनस 2x स्केयर में से एक्स स्केयर को माइनस कर लें, माइनस एक्स स्केयर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर। देखें a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर माइनस एक्स स्केयर। फिर आपने पढ़ा हुआ है a स्केयर माइनस b स्केयर बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। यानी ये जब इसको मैंने फैक्टराइजेशन किया 2x स्केयर माइनस 2, ये हमारे पास आ गया एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। आगे इसकी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, बाकी आप फिर आगे खुद कंप्लीट करेंगे। 2x स्केयर माइनस 2 ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, ये बराबर आ जाएगा ax प्लस बी ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। आगे आप इसको खुद कंप्लीट करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें, उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दें।